रामविलास पासवान जी का जो विरासत रहा है, राजनीतिक विरासत रहा है, अनुभव रहा है, उसकी कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है, कोई आगे ले जा सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी यही हैं, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। आज भी चिराग पासवान जी अपने पिता की तरह ही पार्टी और परिवार को एक रखने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत का असली हकदार कौन? एक बार फिर से ये सवाल चर्चाओं में है। कारण जीतन राम मांझी का बयान पशुपति कुमार पारस को लेकर कि असली हकदार वही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जमुई से सांसद अरुण भारती जी हैं। अरुण भारती जी, बयान जीतन राम मांझी जी का सामने आता है, साफ तौर से उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस जी को उनका असली हकदार बताया। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी श्री जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है, हम लोग उससे असहमत हैं, हमारी पार्टी उससे असहमत है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 5 दशकों का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, 5 प्रधानमंत्रियों के अंदर प्रशासनिक अनुभव रहा है, समाज की आवाज़ को, दलित समाज की आवाज़ को जिस तरह से वो उठाते रहे हैं, समाज से जुड़ते रहे हैं, और ख़ास करके पार्टी और परिवार को जैसे उन्होंने एकीकृत हमेशा एक रखा है, इन सारी रामविलास पासवान जी का जो विरासत रहा है, राजनीतिक विरासत रहा है, अनुभव रहा है, उसकी कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है, कोई आगे ले जा सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बयान देता है तो ऐसे बयान से बाज आना चाहिए, क्योंकि आप दलित समाज के एक बड़े नेता, एक अनुभवी नेता होने के नाते अगर कोई नया दलित नेता पूरे भारत में जो स्वीकार हो रहा हो, बिहार के बाद बाहर स्वीकार हो रहा हो, जो एनडीए भी मानती हो कि ये बड़े दलित नेता हैं जिसमें उनको 5 सीटें दी जाती हैं, प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी यही हैं, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में ऐसी बयानबाजी देना कि उनके उत्तराधिकार को लेकर के, ये कहीं से भी पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम लोगों का मानना है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो श्री चिराग पासवान जी ही हैं और कोई नहीं है। गया में जब चुनाव लड़ रहे थे जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी गए थे उनके चुनाव प्रचार में, और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि एक मजबूत साथी के तौर पर जीतन राम मांझी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर भी जीतन राम मांझी ने खिलाफत की थी, और इससे पहले भी चिराग पासवान जी को लेकर के कई सारी बातें कही थी। अभी फिर एक बार उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी को लेकर के ये बातें कही। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस तरह का बयान आखिर उनकी तरफ से क्यों आ रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, गया में तो लोकसभा चुनाव के दौरान श्री जीतन राम मांझी जी ने भी कहा था कि हम चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उसके बाद से आपको पता ही होगा कि जिस तरह से हम लोगों का प्रदर्शन रहा है पूरे लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से उनको केंद्र में जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों में भी जिस तरह से चिराग पासवान जी एक बड़े दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को बेचैनी होगी, लेकिन एक बड़े नेता होने के नाते, जीतन राम मांझी जी का एक बड़े नेता होने के नाते, अगर उनके समाज से कोई और एक बड़ा चेहरा दलित का बन के निकल रहा हो, ऐसे में हम लोग मानते हैं कि उनको समर्थन देना चाहिए, ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि पूरे 5 दशकों के श्री रामविलास पासवान जी का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, जिस तरह से वो परिवार और पार्टी को साथ में लेकर के चले हों, आप मुझे दिखा दीजिए ऐसा कोई भी कृत्य जो पशुपति पारस जी ने किया हो, जहाँ पे वो अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी और परिवार तोड़ करके केंद्रीय मंत्री बनने चले गए थे। क्या ऐसा रामविलास पासवान जी कभी करते हैं? अभी कैसा कभी नहीं करते। तो अगर ये कहना कि वो उनकी विरासत कमी को पूरा करेंगे, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से आज भी चिराग पासवान जी अपने पिता की तरह ही पार्टी और परिवार को एक रखने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बन रहे हैं, बिहार के लोगों को आगे ले जाने के लिए बिहारी फर्स्ट के थ्रू जो कोशिश कर रहे हैं,
ऐसे में उनको लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, उनके पैर को नहीं खींचा जाना चाहिए। अच्छा, 28 नवंबर को भी एक बड़ा कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना है, स्थापना दिवस उस दिन है, तो इसको लेकर के चिराग पासवान जी ने पिछले दिनों भी कहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी इससे घबरा गए हैं, डर गए हैं, क्या क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि हमारी जो स्थापना दिवस को जो 28 नवंबर को गांधी मैदान में रैली होने वाली है, उससे किसी को भी घबराना चाहिए या बेचैन होना चाहिए। जब हम इतनी बड़ी रैली करते हैं चुनाव से पहले, तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बिहार में विकास को आगे ले जाएंगे, कैसे हम समाज में जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उसकी आवाज़ को उठाते रहेंगे, कैसे हम गठबंधन को मजबूत करते रहेंगे। हम जो ये रैली करने जा रहे हैं वो विपक्षी को ये दिखाने के लिए है कि जो सुशासन की सरकार है आगे बरकरार रहेगी, लेकिन ये आवाज़ कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि किसी और को ये दिखाने के लिए है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे मजबूत हो रहे हैं। हम सिर्फ गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, और ऐसे में किसी को कोई भी अन्य विचार है तो हमसे आके बात करें इसमें। ऐसे किसी और को इसमें, विपक्षियों के अलावा मेरे पूरे गठबंधन में मुझे नहीं लगता किसी और को विचलित होने की ज़रूरत है। अच्छा, अरुण भारती जी, एक सवाल करना चाहेंगे। पिछले दिनों सार्वजनिक मंच से चिराग पासवान जी ने एक बातें कही थी जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, सियासत भी तेज़ हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस भी गठबंधन में रहे SC ST समाज के जो लोग हैं उनका ख्याल रखेंगे, ये बातें कही। और केंद्रीय मंत्री पद को लात मारने की भी बातें सामने आई, जहां तक उन्होंने कहा था। अब इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की बातें चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या NDA में सब कुछ ठीक ठाक है? सभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल NDA में सब कुछ ठीक ठाक है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। चिराग पासवान जी का जो ये बयान है, उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में आपको याद होगा कि जब ये पहले भी समाज की आवाज़ को लेकर के आवाज़ उठाने को लेकर के या जिस तरह की भी समस्या आई हो, जैसे रामविलास पासवान जी ने त्यागपत्र दिया था जब एक बड़ी घटना हुई थी, उसी तरह से चिराग पासवान जी के बयान को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि वो अपने समाज के लिए खड़े हैं, वो बिहार के लोगों के विकास के लिए खड़े हैं, और ऐसी कभी भी कोई घटना हो या कोई ऐसा डिसीजन हो जो समाज के पक्ष में नहीं हो, और उनकी अगर वो सही जगह आवाज़ उठा रहे हैं और नहीं सुनी जाए, तो अपनी आवाज़ को मजबूती से रखने में वो कभी पीछे नहीं उठेंगे। इस चीज़ को झारखंड के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है जो महत्वाकांक्षाएं हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस सीट की मांग करें, जिन सीटों की भी मांग हो रही है, बीजेपी उस पर अभी तक हामी नहीं भर रही है। कारण यही है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में और झारखंड में किया था। उस समय दलित सेना का एक बहुत बड़ा वर्ग आकर के हमारी राजनीतिक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा था। हमारी पार्टी वहाँ पे प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे बहुत मजबूत है, और यही अभी जो 3 हमारे कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो लातेहार में हो, चाहे लेस्लीगंज में हो या धनबाद में जो हमारे हुए, तो बड़े अच्छे हुए। लोग आकर के भावनात्मक तौर तरीके से, जैसे रामविलास पासवान जी से जुड़ते थे, चिराग पासवान जी से जुड़े हैं। हम लोगों ने इस ऐसे में अपने गठबंधन से ये इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग भी यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा ही किया जाएगा, और जैसे जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ अपनी पार्टी को मजबूत किया है, तो स्वाभाविक है कि हम इसके बाद अब बगल के राज्य झारखंड में भी अपने पार्टी को वहाँ मजबूत देखना चाहेंगे, और ऐसे में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम भी वहाँ आना चाहेंगे, चुनावी राजनीति में आना चाहेंगे। और ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, स्वाभाविक है कि बिहार में मजबूत होने के बाद हम झारखंड में भी और मजबूत होना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कितनी तेज है फिलहाल? देखिए, हमारी तैयारियों का जायजा अभी जो 3 हमारे कार्यक्रम हुए झारखंड में, उससे आप लगा सकते हैं, जहां हज़ारों की भीड़ ने चिराग पासवान जी का वैसे ही स्वागत किया जैसे यहाँ आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार में हुआ करता था। हम लोग पूरा संगठन उनके जाने से दोबारा बहुत स्फूर्तित है, और जितने भी दलित सेना के लोग हैं वो लोग भी लगातार आकर के हम लोगों से जुड़ते रहे हैं। मैं प्रभारी होने के नाते आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारी ताकत वहाँ झारखंड में कम से कम 32 से 35 सीटों पे है। तो हम ऐसे में गठबंधन को मजबूत करने का ही काम करेंगे। जी, हम वहाँ पे
हम गठबंधन को मजबूत करने का ही काम करेंगे, जैसे हमने बिहार में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अरुण भारती जी। तो देखिए, अरुण भारती जी से खास बातचीत हो रही थी रामविलास पासवान जी की असली विरासत का हकदार कौन है, और तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे जमुई के सांसद अरुण भारती जी से। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।